नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से 9 जिलों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की खबरों के बीच कैथल से भी बड़ी खबर आ रही है। आज जिले में सबसे ज्यादा 7 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि 9 जिलों में तो लॉकडाउन लग ही चुका है वीकेंड का, लेकिन उनमें कैथल जिले का नाम नहीं है अभी लकीली। लेकिन 7 मौतें आज कैथल में रिकॉर्ड की गई हैं कोरोना से, जो अब तक की सब सर्वाधिक मौतें हैं। और नए केस 41 हैं। कल 323 थे और आज 41 हैं, तो नए केसों में तो कमी आई है। हालांकि 2000 से ज्यादा रिपोर्टें अभी अवेटेड हैं कैथल जिले की और एक्टिव केस 937 हैं। आइए जान लेते हैं कि मरने वाले जो 7 लोग हैं वो कहां से हैं। 57 वर्षीय महिला है आदर्श कॉलोनी पुंडरी से, 52 वर्षीय जो पुरुष है अशोका कॉलोनी कैथल से, 79 वर्षीय महिला पाड़ला गांव से है, 52 वर्षीय महिला कखेड़ी गांव से है, 84 वर्षीय पुरुष पुंडरी से है, 55 वर्षीय पुरुष नरवलगढ़ से है और 91 वर्षीय महिला मॉडल टाउन निवासी है कैथल की। और इस बीच हम आपको बता दें कि 9 जिलों में लॉकडाउन लग गया है, कैथल में उसका नाम नहीं है। 7 लोगों की सर्वाधिक मृत्यु आज कैथल में कोरोना के कारण हो गई है। इसी बीच कैथल सिविल हॉस्पिटल में जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं और जिसके चलते जो एम्बुलेंस का स्टाफ है उन्होंने नारेबाजी भी की है सरकार के खिलाफ कि जब उनकी गाड़ी को जरूरत पड़ने पर ले जाया जाता है मरीजों के लिए तो क्यों नहीं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ठाक से है। यानी कि अब तक की 3 जो मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट्स आज की कैथल कोरोना अपडेट दी, 9 जिलों में कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, 7 मौतें, 41 नए केस, एक्टिव केस 937 और गांव से और शहर दोनों से ही ये कुल मिलाकर 7 मौतें हुई हैं। सिविल हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा आपको ये बताना चाहूंगा कि HCTM हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का जो परिसर था उसमें जो मेडिकल कॉलेज खुलने वाला था उसकी बंद पड़ी हुई बिल्डिंग को अब कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। DC सुजान सिंह ने उसका दौरा किया और देखरेख की उसकी कि क्या मूलभूत सुविधाएं वहां पर चाहिए, तो जल्दी ही कैथल को एक कोविड केयर सेंटर मिलने वाला है। दूसरा, आज मेरी बातचीत हुई थी शाम को अभी थोड़ी देर पहले ही लीलाराम विधायक जी से। उन्होंने भी कहा है कि जिले के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी लॉकडाउन कैथल के लिए कोई विचाराधीन नहीं है। 9 जिलों की लॉकडाउन की उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि CM साहब ने अभी कैथल के बारे में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वैक्सीन और साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड्स और जो भी अन्य सामान कोरोना से लड़ने के लिए है वो पूरे हैं, इस समय पर्याप्त मात्रा में है कैथल जिले में। दूसरा, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, सफाई कर्मचारी हों या अन्य जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना की लड़ाई में इस समय पूरे जिले में आगे बढ़कर लड़ रहे हैं, उनका भी उन्होंने हार्दिक धन्यवाद किया। उनसे जब मैंने सवाल किया तो कि इस बार वो इतने एक्टिव क्यों नहीं है कोरोना की लड़ाई में जिस तरह से पिछली बार आए थे, तो उन्होंने उसका कारण दिया कि उनका और उनका परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था जिसकी वजह से वो आइसोलेशन में थे और जैसे ही अब वो रिकवर हो चुके हैं तो लगातार वो सिविल सर्जन कैथल से या प्रशासन के DC SP से अधिकारियों से लगातार तालमेल बनाए हुए हैं और इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि कैथल की जनता की किस तरह की सेवा हो रही है, किस तरह की सुविधाएं कोरोना के मरीजों को मिल रही हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कैथल कोर्ट जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट रणवीर पराशर जी। स्वागत है रणवीर जी आपका। धन्यवाद सर। जिस तरह से खबर आई कि आज 9 जिलों में लॉकडाउन लग गया है सर, वीकेंड लॉकडाउन, तो कैथल के बारे में आपकी क्या मंशा है, क्या लग जाना चाहिए कैथल में लॉकडाउन? आप देखिए पूरे देश के परिदृश्य को अगर हम देखें, हरियाणा और कैथल उससे छूता नहीं है। घबराहट आम आदमी में बहुत ज़्यादा है और आज के हालात में ये वीकेंड लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं है। राज्य सरकार को मैं कहता हूँ पूरे देश में कड़ी पहल करके सख्ती से लॉकडाउन मंडे या ट्यूसडे से लागू कर देना चाहिए, बिना उसके इसका स्प्रेड नहीं रुकेगा। आपको याद होगा कि पिछले संडे को प्रधानमंत्री जी ने कहा था मन की बात में कि ग्रामीण संक्रमण रोका जाए। आज आपकी खुद की रिपोर्ट मैंने देखी, 9 में से कुछ लोगों की जो मौत हुई, 7 में से वो गांव के लोगों की भी मौत होने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का, जो प्रसार है वो गांवों में भी होने लगा है, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है। सर, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से सुविधाओं की कमी है या सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है, पूर्ण है पूरी उनकी व्यवस्था? देखिए, सरकार अपनी तरफ से, मैं नहीं समझता कि जानबूझ के कोई सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, कोई सरकार कमी नहीं छोड़ती। वो भाजपा की है, कांग्रेस की है, किसी पार्टी की है, अपने प्रदेश के हितों के लिए वो मेहनत करती है, करते भी रहना चाहिए। लेकिन जो तैयारियां 1 साल के दौरान होनी चाहिए थी उनमें खामियां साफ तौर पर केंद्रीय व राज्य सरकारों के स्तर पर नजर आ रही हैं। वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण।
सर जैसे केंद्र, आपने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, बेशक से कोएलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मेजोरिटी तो बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्या आप कह सकते हैं कि इस समय हरियाणा में दुरुस्त व्यवस्था है कोरोना को लेकर? मैं कहता हूँ और राज्यों से अच्छी स्थिति में हैं। आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को देखें कि वो ऑलवेज 24 आवर्स एक्टिव मोड पर नजर आएंगे आपको। ऐसी स्थिति और कई जगह नहीं है जी। तो आपने सर कोई आसपास कंटेनमेंट जोन देखा हो तो किस प्रकार की स्थिति आपको लग रही है शहर में? एज एन एडवोकेट आपको कैसा लग रहा है इस समय की क्या स्थिति है? सर मैं जो समझता हूँ मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, शायद कल से वो बंद करनी पड़ेगी हालात बिगड़ने के कारण। अभी लोगों में घबराहट है और बुजुर्ग कहते थे कि संकट के समय में केवल धैर्य का मत है, लोग धैर्य रखें, घर से बाहर ना जाएं और एमएचए की और हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन करें, मास्क से लेकर घर में अकेले रहने तक। जी। तो आपने देखा किस तरह से कैथल की स्थिति भी अब डामाडोल होने लगी है। हालांकि कल के मुकाबले 323 के आज 41 ही नए केस हैं, 7 मौतें हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। 4 मौतें अब तक अधिकतम थी, लगातार 3 दिन हैट्रिक चल रही थी 4 मौतों की, लेकिन अब 7 मौतों से अब और घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है लोगों में। लेकिन विनय जी मुझे इसमें लगता है कि सरकारी स्तर पर कहीं न कहीं आंकड़े छिपाए जा रहे हैं या टेस्ट रिपोर्ट में देरी है। आप ये कैसे कह सकते भी आपके एक दिन में 352 और अगले दिन में 41, ये संभव नहीं है। आंकड़े तो 400 से पार हैं कैथल के भी। जी बिल्कुल सही कहा रणवीर जी। ये रिपोर्ट गलत, रिपोर्ट आपकी अपेक्षित है, रिपोर्ट नहीं आ रही है और वो किसी न किसी कारण से रोकी गई है। ये जांच का विषय है, जांच का इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में भी रिपोर्ट अवेटेड है। कल भी हमने देखा था 27, 28 और 29 तारीख की रिपोर्ट्स अवेटेड थी। आज भी मुझे लगता है 28 और 29 की टेस्ट की रिपोर्ट अवेटेड होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले जब 323 का आंकड़ा चल रहा है तो मौतें बढ़ रही हैं और पॉजिटिव कम आ रहे हैं, जबकि और जिलों में और प्रदेशों में संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लूप होल तो टेस्ट में है, लेकिन आखिरकार करना क्या है प्रशासन को और आम जनता को? प्रशासन का काम तो है टेस्ट रिपोर्ट आपकी लेकर और आपको दिखा देना आईना कि देखिए इतने नए हैं, लेकिन असली जो उसका कंट्रोल है वो जनता के स्तर पर ही है। देखिए अगर रणवीर जी बात करें, कोरोना के मरीज के लिए भी यही सबसे बड़ी उनके लिए हिदायत होती है कि आप आइसोलेट रहिए, क्वारंटीन रहिए। तो क्यों ना मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर या 2 गज की दूरी बनाकर ही जनता इसका पालन कर ले। क्या करना है आप? बिल्कुल ठीक है। अगर आप में सिम्टम है या हल्का फुल्का आपको लगता है तो आप आइसोलेट 1 वीक होकर, और फिर भी आपकी पोजीशन में सुधार नहीं है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन लोग अवेयर नहीं है, इससे अभी घबराए नहीं है लोग। हल्की फुल्की घबराहट है, चलते फिरते लोग चर्चा करते हैं कोरोना आ गया, लेकिन वो जो स्वयं आगे बढ़ने का कदम है वो अभी अपेक्षित है। कोई भी खुद जाके टेस्ट नहीं करवा रहा है। जी जी। आप लोगों को पता ही लग गया होगा, कैथल की जनता और जो भी ये शो देख रहा है, कि आज वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज एंकर आज तक के जो रोहित सरदाना थे, उनकी भी मृत्यु कोरोना संक्रमण के चलते हृदयाघात से हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वकील हो, विधायक हो, डॉक्टर हो, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो, मीडिया पर्सन भी हो, तो कोई भी अछूता नहीं है। तो अपने आप को, अपने परिवार को ये मत समझिए कि आप, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो आप इसको ढील दे दे, छूट दे दे। रणवीर जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को कि क्या करना चाहिए इस समय? केवल और केवल अपना और अपने परिजनों का, मित्रों का बचाव इसी में है कि ना किसी के घर जाएं, ना किसी को घर बुलाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें। जी। जिस तरह से यूएसए, जापान, न्यूजीलैंड और अन्य विकसित देशों ने कोरोना को कंट्रोल किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर भी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने सख्त थे। इसके बीच में आपको एक और बड़ी जानकारी दे देता हूं कि रोज डीएसपी और एसपी कैथल का दौरा कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि जो 144 धारा लागू की गई है वो ठीक से लागू है कि नहीं निचले स्तर पर, उसका मुआयना करने के लिए लगातार प्रशासन अपनी जो देखरेख है वो कर रहा है। रणवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि वैक्सीन, जिस तरह से कई प्रदेशों में खबरें आ रही हैं कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया, केंद्र सरकार ने, कि वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन की कमी है, तो इसे मिसमैनेजमेंट कहेंगे या राज्यों और केंद्र की राजनीति? सर इसमें मैं नहीं समझता कि राजनीति की कोई चर्चा होनी चाहिए इस विषय को लेकर, लेकिन कमी अवश्य है। पंजाब ने कमी की शिकायत की है, छत्तीसगढ़ ने कमी की शिकायत की, कई राज्यों से, महाराष्ट्र में शॉर्टेज है। लेकिन मुझे लगता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में प्रोडक्शन एकदम 100% इंक्रीज करेगा और कमी कहीं नहीं रहेगी। मुझे लगता नहीं कमी रहेगी। जी सर, 1 साल के बीच कहाँ तो ये खबरें आ रही थी कि भारत जो भी चीज बना रहा है एक्सेस में है, हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे थे, लेकिन अब एकदम से ऐसी स्थिति आ गई कि वैक्सीन भी बाहर से हमें आयात करनी पड़ रही है और जो दूसरे उपकरण है, वेंटिलेटर्स भी, ऑक्सीजन की भी, दूसरे देश हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या सरकार ने जो तैयारियां करनी थी नहीं की क्या? सर सरकार भी तैयारियां करती रही, लेकिन लोग भी तैयारियों से पीछे भाग गए। हमने अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और सेफ जोन में समझ लिया। ऐसी स्थिति नहीं थी और लापरवाही के कारण बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ।
उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार को तो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए लॉकडाउन खोलना पड़ा और सारी चीज़ें उन नॉर्मल ट्रैक पे जीवन व्यवस्था को लाने के सरकार ने प्रयास किए। लेकिन कहीं न कहीं तो सरकार की भी और पब्लिक का बहुत बड़ा दोष है, आम जन का बहुत बड़ा दोष है। लापरवाही बरती है, अगर आगे लापरवाही बरती तो स्थिति बहुत गंभीर होने जा रही है। हम तीसरे जोन में ना चले जाए, डेंजर जोन में। जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रणवीर जी कि आपने और बड़े खतरनाक लेवल पर अगर जाने से बचना है कैथल की जनता, तो आपको अपने स्तर पर भी, प्रशासन तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, प्रशासन को आप दोष दें, एप्रिसिएशन दें, लेकिन वहीं हम कोरोना वॉरियर्स की भी सैल्यूट करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं जिस तरह से वो 24 घंटे, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, हमारी स्टाफ नर्सिस हों, लैब टेक्नीशियंस हो, फार्मासिस्ट हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हो, सबको हम सैल्यूट करते हैं तहे दिल से। रोहित सरदाना जी को और जिन व्यक्तियों की अब तक पूरे देश में, जिले में कोरोना के चलते मृत्यु हो गई है, उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। ये थी हमारी खास पेशकश डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल वेकिंग टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ। धन्यवाद।